अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कब्ज़ की अलामात, वजूहात और इसका इलाज बताऊंगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है। अगर आप शुरू से आखिर तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इस बारे में कैसे पता चलेगा। मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि इस बारे में हमें बताया जाए कि कब्ज़ क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं, तो इसलिए मैंने आज फिर इस पे वीडियो बनाई है। तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, पानी का कम इस्तेमाल। पानी के कम इस्तेमाल की वजह से भी आपको कब्ज़ का मसला स्टार्ट हो जाता है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। एटलीस्ट आपको डेली के रूटीन में 10 से 12 गिलास लाजमी पानी का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पीने से आपकी स्किन भी साफ़ होगी और आप मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचे रहेंगे। नंबर 2, जब वॉशरूम आता है तो हम वॉशरूम में नहीं जाते, उसको कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह से भी हमको कब्ज़ का मसला स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें वॉशरूम जब आता है तो उसको ना रोका जाए, उसी टाइम वॉशरूम में जाया जाए। इससे आपको गिरने का भी मसला स्टार्ट हो जाता है। तो इन बातों पे अगर आप गौर नहीं करेंगे तो इन बीमारियों में मुब्तला होते जाएंगे। नंबर 3, आपकी डाइट में फाइबर का खाना इस्तेमाल नहीं होता, तो कोशिश करें फाइबर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भी अपने लाइफ में लाएं, जैसे कि दही का इस्तेमाल। दही खाने से भी आपको कब्ज़ का मसला नहीं होता। नंबर 4, कुछ ऐसी मेडिसिन हम खा रहे होते हैं जिससे हम लोगों को कब्ज़ का मसला स्टार्ट हो जाता है और वो ड्राइनेस हो जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे कब्ज़ का मसला हो जाए। नंबर 5, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कब्ज़ का मसला हो जाता है, जैसे कि मैदे की बीमारी के दौरान भी कब्ज़ का मसला स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि उससे बचने के लिए भी आप कुछ ड्राई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिससे आपको कब्ज़ का मसला ना हो। जैसे कि मुझे भी मैदे का मसला है, ठीक है, उसकी वजह से मुझे कब्ज़ हो जाती थी, तो मैंने इन चीज़ों पे अमल किया। अल्लाह का शुक्र है अब मैं बिल्कुल इन बीमारियों से दूर हूँ। नंबर 6, जो कि एक्सरसाइज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, वो थोड़ा सा चलना भी पसंद नहीं करते। कोशिश करनी है कि आपने कम से कम 15 मिनट अपने आप को देने हैं, एक्सरसाइज करनी है। इससे आप हर किस्म की बीमारी से भी बचे रहेंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और आपको सुस्ती भी महसूस नहीं होगी। नंबर 7, प्रेग्नेंट औरतों को भी कब्ज़ का मसला हो जाता है, उनके हार्मोन्स में तब्दीली आती है। तो इसमें कोशिश करें कि उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखा जाए, ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे आपको कब्ज़ का मसला हो जाए। तो दोस्तों अब आते हैं इलाज की तरफ। इसबगोल का छिलका आपने 1 चम्मच डेली रूटीन में लेना है। आप नीम गर्म पानी में भी ले सकते हैं और दूध में भी। अगर आप दूध में डाल के लेते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उससे आपका मैदा भी फ्रेश रहेगा, ठंडक महसूस होगी और आपको कब्ज़ का भी मसला नहीं होगा। दूसरा, ऑलिव ऑयल 1 बड़ा चम्मच लेना है। निहार मुँह आप ले सकते हैं, डेली के रूटीन में आप लेते हैं तो इससे भी आपके बहुत से फ़ायदे हैं। नंबर 3, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल से आपका स्टूल सॉफ्ट रहता है। कैस्टर ऑयल आपको जब कब्ज़ होती है आप अपनी हिप की बैक साइड पे भी लगा सकते हैं। वो आप लगाएंगे, उस हल्के हाथ से मसाज करेंगे तो उससे आपका स्टूल बहुत सॉफ्ट आएगा और आपको पेन फील नहीं होगा। नंबर 4, अलसी के बीज 1 चम्मच आपने सुबह लेने हैं। अलसी के बीज से आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 5, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नीम गर्म पानी में आपने 1 चम्मच लेना है। जब आपको कब्ज़ हुई होती है तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे आपको 6 से 8 घंटे बाद आपको वॉशरूम आ जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कब्ज़ से निजात मिलेगी इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद तरीके हैं, हर चीज़ आपके घर में ही मौजूद है। बच्चों के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बच्चों की डाइट का ख्याल रखें और इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल के साथ बच्चों के पेट और बच्चों की हिप की मसाज भी कर सकते हैं। बच्चों को फ्रेश जूसेस पिलाएं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इन चीज़ों पर अमल करके आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियो मिलती रहे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।